हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन ऑन मेडिकल स्टडीज़। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा क्रेब्स साइकिल के ऊपर। क्रेब्स साइकिल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कौन से सब्जेक्ट में? बायोकेमिस्ट्री में। ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री जो न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है बहुत सी बार। क्रेब्स साइकिल जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट भी लगती है समझने में और उसे याद करने में, तो मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही आसान भाषा और आसान शब्दों में जो ये साइकिल है वो आपको एक्सप्लेन करूँ और आपको अधिकतर ये जो साइकिल है वो समझ में आ जाए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। आप एक बार मेरे चैनल को विजिट करिए, आपको बहुत सारे पैरामेडिकल, नर्सिंग, DMLT, DMLT इन सब से रिलेटेड जितने भी मेडिकल फील्ड्स में टॉपिक्स होते हैं वो डले मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है क्रेब्स साइकिल के ऊपर। जो क्रेब्स साइकिल होती है वो एक बायोकेमिकल पाथवे होता है। किसके लिए? तो द TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल इज़ अ बायोकेमिकल पाथवे यूज्ड टू जनरेट एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए। मतलब जो TCA साइकिल आपकी क्रेब्स साइकिल होती है वो एक बायोकेमिकल पाथवे होती है और किसके लिए यूज्ड होती है? जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। किससे एनर्जी जनरेट करती है? एसिटाइल कोए से। जो क्रेब्स साइकिल होती है वो NADH को सिंथेसिस करने के लिए भी उपयोग की जाती है और साथ ही एक चीज़ का प्रोडक्शन करती है जिसे कहते हैं अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन भी क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा किया जाता है। बात करते क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर क्रेब्स साइकिल जो होती है अपनी प्लेस लेती है। सो द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोटिक्स होते हैं उसमें जो क्रेब्स साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है। और जो साइटोसोल होते हैं प्रोकैरियोट्स के जो साइटोसोल्स होते हैं उनमें। सो चलिए हम समझते हैं क्रेब्स साइकिल की पूरी फॉर्मेशन फर्स्ट टू एंड तक। तो जो सबसे पहले क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है वो होती है पायरोवेट। पायरोवेट होता है वो ड्राइव होता है ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज से, जिसके पास कितने 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं और ये किस में स्प्लिट होता है? 2। जो पायरोवेट होता है वो डिराइव होता है ग्लाइकोलिसिस से ऑफ ग्लूकोज से, जिसके पास 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और ये कितने में स्प्लिट होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरोवेट, जिसके पास कितने कार्बन कंपाउंड्स होते हैं? 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अब जो अगली स्टेप होती है वो होती है एसिटाइल कोए, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल कोए बाय द एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और इस रिएक्शन में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और एक मॉलिक्यूल होता है और एक और कंपोनेंट होता है NADH का, ये दोनों क्या होते हैं? जनरेटेड होते हैं। एसिटाइल कोए के पास में कितने? 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं। अगली स्टेप में जो एसिटाइल कोए होती है वो कंबाइन होती है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में। ऑक्सैलो एसीटेट के पास में कितने? 4 कंपाउंड होते हैं। ये किसे बनाने के लिए होते हैं? सिट्रेट को बनाने के लिए, टू फॉर्म सिट्रेट। Hence the citrate has a 6 कार्बन कंपाउंड। और जो ये रिएक्शन होती है कैरेक्टराइज होती है कौन से एंजाइम के द्वारा? एक एंजाइम के द्वारा होती है और इस एंजाइम का नाम होता है सिट्रेट सिंथेसिस। अगली स्टेप में जो सिट्रेट होता है वो आइसोमेरेस हो जाता है जो अगले स्टेप में सिट्रेट होता है वो आइसोसिट्रेट हो जाता है बाय द एंजाइम एकोनिटेस। एकोनिटेस से क्या हो जाता है? आइसोसिट्रेट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में? एकोनिटेस की प्रेजेंस में। अगली स्टेप में जो आइसोसिट्रेट होता है वो ऑक्सीनाइज्ड हो जाता है काई में? अल्फा कीटोग्लूटरेट में। काई में? अल्फा कीटोग्लूटरेट में। और किसकी प्रेजेंस में बनता है ये? बाय द एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस की। इस प्रोसेस में जो NAD होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है काई में? NADH में। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड। क्या बनता है? किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है।
हेंस जो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट होती है उसमें कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो एक मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है वो लॉस्ट हो जाता है काई में, कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है ख़त्म। अगली स्टेप में जो अल्फ़ा कीटोनाइज होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है काई में, कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। इस रिएक्शन में भी एक NAD का जो मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस हो जाता है काई में, NADH में। और इसमें भी क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो रिलीज होता है। जो सक्सिनाइज्ड CoA होता है उसमें कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसमें होते हैं 4 कार्बन कंपाउंड। अगली स्टेप में जो सक्सिनाइल CoA होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है इनटू दी सक्सीनेट में। और इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम निकलता है, सक्सिनाइल CoA सिंथेसाइज जो होता है वो रिलीज होता है, इसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो होती है वो बनती है। और इस रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल जो होता है वो जनरेट होता है, उसका नाम होता है GTP। अगली स्टेप में जो सक्सीनेट होता है वो कन्वर्टेड होता है काई में, फ्यूमरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस में जो सुसीनेट होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है फॉर्मरेट में। और इस रिएक्शन में जो एक मॉलिक्यूल होता है QH2 वो क्या होता है, जनरेट होता है, जो कि किसके प्रोडक्शन में यूज्ड होता है, FADH2 के प्रोडक्शन में यूज्ड होता है। नेक्स्ट में जो फ्यूमरेट होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है मेलाइट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेस की प्रेजेंस में जो फ्यूमरेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलाइट में। और आखिरी स्टेप में क्या होता है, जो मेलेट होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलिट डिहाइड्रोजिनेस। सो ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बस आप अच्छे से इसको समझिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो स्किप करके पीछे जा कर के फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। और इस रिएक्शन में भी जो NADH होता है वो रिड्यूस होके NAD में हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है क्रेब्स साइकिल्स का। सो लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो जो सारी की सारी प्रोसेस हुई है अपनी क्रेब्स साइकिल की, उसमें जो 3 तो कौन से 3 NADH बने हैं, एक FADH2 का मॉलिक्यूल बना है, एक GTP का मॉलिक्यूल बना है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो बने हैं। चलो अब माना कि जो ग्लूकोज है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कंपोनेंट में क्या होता है, स्प्लिट होता है। अब देखते हैं जो ग्लूकोज है वो स्प्लिट हो जाता है काई में, 2 पायरोवेट कंपाउंड्स में। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दिस साइकिल रन्स ट्वाइस, मतलब कि हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए जो साइकिल है वो 2 बार रन करेगी। और जिसके कारण कौन से प्रोडक्ट जो रहेंगे वो बनेंगे, 3 NADH की जगह कितने 6 NADH हो जाएंगे, 1 FADH2 की जगह 2 FADH हो जाएंगे, 2 GTP हो जाएगी और 4 CO2 हो जाएंगे। अब जो सारे के सारे NADH और FADH रहेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर्ट हो जाएंगे काई में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें जनरेट करनी है ATP को जनरेट करने के लिए सारे के सारे काई में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो ये था हमारा वीडियो जो कि था क्रेब्स साइकिल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे पेज को एक बार जरूर विजिट करें। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कुछ जो टॉपिक्स रहेंगे सारे के सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। सो कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।